नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क इन ऑन इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। खबर सबसे पहले उज्जैन से। उज्जैन में बोरवेल में 5 साल की मासूम की मौत हो गई। बोरवेल से निकालने के बाद अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। उज्जैन से खबर। मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन का फैसला। प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। एक दिन की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में करेंगे डोनेट। गुना के सोडा गांव में फंसे 200 लोगों का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। एक दिन के नवजात बच्चे का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। कलेक्टर और एसपी ने नवजात को किया दुलार। वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी। सूरजपुर में अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 2,50,000 रुपए। मुखबिर की सूचना पर कोरिया बॉर्डर के पास पुलिस ने दोनों तस्करों को पकड़ा। बेमेतरा के नवागढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक और दवाई दुकानों पर छापेमारी। स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने 2 क्लिनिक को किया सील। 8 को नोटिस जारी। छापेमारी की सूचना से हड़कंप। कई डॉक्टर क्लिनिक संचालक अपनी दुकानें बंद कर हुए फरार। बलरामपुर जिले में मौसम में बदलाव। कुसमी समेत कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश से धान किसानों को मिली राहत। झमाझम बारिश से धान की रोपाई कार्य में मिलेगी मदद। देवास में बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। मंडूक पुष्कर स्थित बिजली विभाग में पहुंचकर किया जमकर हंगामा। पुलिस से की जुमा झटकी तो बैरिकेड्स पर चढ़े कई कांग्रेसी। डांसिंग स्टार डब्बू अंकल बने साइबर ठगी का शिकार। ठग ने उड़ाए खाते से 1,08,000 रुपए। गूगल से सर्च कस्टमर केयर नंबर निकला फर्जी। मोबाइल भी कर लिया गया था हैक। इंदौर के रावजी बाजार में रहने वाली महिला के साथ हुई अनूठी ठगी। महिला ने कभी व्हाट्सएप का नहीं किया उपयोग। उसके नंबर से देश के विभिन्न जगहों से हो गई लाखों की ठगी। बाहर की पुलिस ने महिला से किया संपर्क। इंदौर के राजेंद्र नगर में तेज गति में कार सवार युवती ने ली राहगीर की जान। बाइक सवार डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। एमपी में बाढ़ से बिगड़े हालात पर पीएम मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की हर संभव मदद के लिए मुश्किल वक्त में मदद के लिए तैयार। चंबल क्षेत्र में बाढ़ से आई तबाही का हवाई सर्वे करने दतिया पहुंचे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह समेत कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। बाढ़ को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सिंह सरकार पर साधा निशाना। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सरकार ने बनाई टास्क फोर्स। 12 मंत्रियों को किया गया शामिल। शिवपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले की कूनो और क्वारी नदियों में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। जिले की दोनों नदियां उफान पर। शिवपुर शिवपुरी और ग्वालियर हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह से जलमग्न। गुना और अशोकनगर में भारी बारिश के बाद शिवपुरी के मनखेड़ा डैम में पानी का लेवल बढ़ा। डैम के कैचमेंट एरिया में पानी का दबाव बढ़ने के बाद डैम के 10 गेटों को खोला गया। डैम के गेट खुलने से पहले लोगों के बीच जिला प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी जानकारी। शिवपुरी को शिवपुर से जोड़ने वाली कूनो नदी उफान पर। 2 घंटे में तेज बारिश के चलते कूनो नदी में बढ़ा पानी। पुल के ऊपर से बह रही है नदी। गुना में बारिश की वजह से मनीखेड़ा डैम में बढ़ा पानी। रात 8 बजे के बाद डैम के खोले गए गेट। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को दी चेतावनी। दतिया में हर तरफ तबाही का मंजर। सेवड़ा राहत कैंप में लोग परेशान। प्रशासन के इंतजाम देखे नाकाफी। भारी बारिश ने अशोकनगर जिले में दिखाया रौद्र रूप। जिले में पिछले 7 दिनों से जारी है बारिश का दौर। जिले में अब तक 882 मिलीमीटर बारिश दर्ज। विदिशा में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से संजय सागर डैम लबालब डैम के खोले गए 7 गेट। प्रशासन ने निचली बस्तियों में किया अलर्ट जारी। नटेरन तहसील में बाढ़ के हालात। शिवपुर में 3 दिन बाद भी जनजीवन नहीं हुआ सामान्य। बड़ौदा आवदा मानपुर ढोढर सोईकला विजयपुर और आगर सहित तमाम इलाकों में अभी भी भरा है पानी। मुरैना में क्वारी नदी के स्टॉप डैम पर बना 8 मीटर का कीवाल पूरी तरह से टूट गया। इस साल करीब 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था स्टॉप डैम। आगरमालवा जिले में बारिश का दौर जारी। भारी बारिश से मां बगुलामुखी मंदिर के पास बरसाती नाले की पुलिया उफान पर। मंदिर का मुख्य रास्ता हुआ बंद। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट।
भारी बारिश और बाढ़ से गुना के बामौरी, चाचौड़ा, आरून, मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में बड़ा नुकसान। खाने पीने के सामान के साथ कई मवेशी भी बह गए पानी में। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मुरैना में चंबल और कुआरी नदी के रौद्र रूप ने मचाई तबाही। पानी उतरने के बाद दिख रहा जिले में बर्बादी का मंजर। लोगों ने लगाया प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप। दतिया में सिंध नदी का जलस्तर घटने के बाद दिखा बर्बादी का आलम। कोटरा गांव में कच्चे मकानों की तस्वीरें और तबाह हुए सामान की तस्वीरें आई सामने। ग्वालियर चंबल नदी में 2 दिन में बहे 6 पुल। सिंध नदी पर बने पुल के बहने के बाद दिए जांच के आदेश। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जांच के दिए आदेश। शिवपुर में थम गया बारिश का दौर। कई गांव अभी पानी में डूबे। जिला प्रशासन की टीम का अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दतिया में सिंध नदी का जलस्तर घटने के बाद दिखाया बर्बादी का आलम। कोटरा गांव में कच्चे मकानों की तस्वीरें और तबाह हुए सामान की तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश से शिवपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही। सैकड़ों मकान बारिश में गिर गए और कई लोग बेघर हो गए। ग्रामीणों का आरोप, इलाकों की सुध नहीं ले रहे जिम्मेदार। गुना में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के 200 लोग फंसे। लगातार बारिश होने के कारण बामोरी विधानसभा का सुड़ा गांव भी बना टापू। एनडीआरएफ की टीम, गुना कलेक्टर और एसपी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। निवाड़ी उपजेल परिसर में सफाई कर्मचारी ने की खुदकुशी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कर्मचारी की खुदकुशी से सख्ते में जेल प्रबंध। कोरोना के दौरान अगली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खिलाफ चालान पेश। जबलपुर पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ 1311 पन्नों का पेश किया चालान। ओमती थाने में 10 मई को दर्ज हुआ था मामला। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने आदिम जाति कल्याण विभाग में तैनात कर्मचारी को किया गिरफ्तार। 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़ा गया कर्मचारी डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करने के लिए फरियादी से रिश्वत की कर रहा था मांग। कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने कमलनाथ पर साधा निशाना। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, जब पूरी सरकार एक एक गांव घूम चुकी है तब ऐसे में कमलनाथ के दौरे का क्या औचित्य। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अवैध रेत परिवहन में पकड़े गए वाहनों को राजसात नहीं कर सकते कलेक्टर। वाहनों को जुर्माना लगाकर छोड़ने के दिए आदेश। नरसिंहपुर के आम गांव के रहने वाले शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। परिजनों का आरोप, युवक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। नाराज परिजनों ने युवक की मौत के विरोध में किया प्रदर्शन। ग्वालियर से जयपुर सफर अब 1 घंटे में होगा पूरा। 20 अगस्त से ग्वालियर जयपुर फ्लाइट होगी शुरू। सुबह 6:30 बजे जयपुर से चलकर 7:30 बजे ग्वालियर आएगी फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे पहुना। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे शेखावत। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में पानी पहुंचाने पर होगी चर्चा। जशपुर के बादलखोल वन अभ्यारण्य में 20-20 हाथियों का 2 दल मचा रहा उत्पात। कलिया बछार इलाके में घूम रहा हाथियों का 2 दल। हाथियों के इस दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। गांव के लोग अपने स्तर पर हाथियों को गांव से दूर रखने की कर रहे कोशिश। प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार संक्रमण दर 0.2% पहुंचा। प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार आ रही गिरावट। आम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग को मिली राहत। बीते 24 घंटों में मिले रायपुर में 13 मरीज। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी सुस्त। वैक्सीन की कमी के चलते रायपुर के कई सेंटरों को किया गया बंद। आज रायपुर के आधे से भी कम सेंटरों पर हो रहा है टीकाकरण। बेमेतरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। सैगोन राइस मिल को किया गया ब्लैकलिस्ट। बैंक गारंटी का 1,55,00,000 रुपए और एफडीआर की 80 लाख रुपए जब्त। निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं करने का आरोप। दुर्ग नगर निगम के 6 पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य घोषित। प्रत्याशियों पर चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने का आरोप। राज्य निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई। रायगढ़ नगर निगम में एमआईसी को लेकर 15 दिन से चल रहा विवाद खत्म। मंत्री उमेश पटेल ने मामले को सुलझाया। निगम में नई एमआईसी के गठन की बनी सहमति। तो रायपुर में हाईटेक तरीके से सट्टा खिला रहे 2 लोग गिरफ्तार। लाखों रुपए का सट्टा पट्टी के साथ 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल और 3,000 रुपए बरामद। मुंगेली बिलासपुर मार्ग पर मनियारी नदी पर बने बरेला पुल की हालत जर्जर। विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार से की पुल की जल्द मरम्मत कराने की मांग। काम शुरू नहीं होने पर पुल पर धरना देने की दी चेतावनी। कवर्धा पुलिस ने एटीएम का क्लोन तैयार करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के पास से मिले एटीएम क्लोनिंग मशीन। कवर्धा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपी एमपी के देवास के रहने वाले।
जशपुर के बादलखोल वन अभयारण्य में हाथियों का उत्पात, फसलों को पहुंचा बड़ा नुकसान। हाथियों को भगाने में जुटे ग्रामीण। विधानसभा उपचुनाव पर मुखर कांग्रेस, लखन घनघोरिया ने किया जीत का दावा। दमोह जैसा बीजेपी का होगा हश्र। खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर दिल्ली में दंगल। अरुण यादव के बाद निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी दिल्ली में डाला डेरा। पहले कमलनाथ, फिर वासनिक से मिले शेरा। कोरोना काल में हुए सबसे बड़े फर्जीवाड़े का मामला, नकली रेमडेसिविर मामले में चार्जशीट की गई दाखिल। 1311 पन्नों में नकली रेमडेसिविर के गुनहगारों का पूरा चिट्ठा। लोकसभा सांसद वीडी शर्मा ने संसद में उठाया केन बेतवा का मुद्दा। प्रश्नकाल के दौरान नागरिकों के हित में उठाया मुद्दा। केंद्र से मामले को जल्द सुलझाने की मांग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के इंदौर दौरे का आज दूसरा दिन। पुलिस कॉलोनी में बहुमंजिला भवन का किया लोकार्पण। पुलिस कर्मियों को आवंटित होंगे सर्व सुविधा युक्त भवन। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने जबलपुर जिले को दी 5 एम्बुलेंस की सौगात। सभी एम्बुलेंस ग्रामीण इलाकों कुंडम, पाटन, शेपुरा, बरगी और चरगवा क्षेत्र में रहेंगी तैनात। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाएगा। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम की इस पहल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत।